हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीषा। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। मैंने कल तुमको वर्णमाला में स्वर बताए थे और आज हम उसके आगे की बात करेंगे कि व्यंजन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कितने होते हैं और किस तरीके के होते हैं। ओके, तो और हाँ, जो ये हमारी वीडियो है ये लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो हम आपको बता रहे हैं वर्णमाला में व्यंजन कि व्यंजन कितने होते हैं, क्या है, कैसे हैं। ठीक है, और हमने आपको बताए थे कल स्वर के बाद मैंने बताए थे 2 आपको अयोग्य वहा। और अब मैं व्यंजन की बात कर रही हूँ जो कि हमारे पास कितने होते हैं, 39। इसमें जो है हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं वो हमारे पास कितने हैं, जो हमारे पास स्पर्श व्यंजन है वो हमारे पास 25 है, यानी कि 25 है। ठीक है, इसको वर्गीय या उदित, ठीक है, वर्गीय या उदित व्यंजन भी बोलते हैं। इसमें जो है इसमें कई सारी कैटेगरीज है जिसमें इसको जो है डिवाइडेशन किया गया है। जैसे कि हमारा कै वर्ण यानी कि क, ख, ग, घ और अनह। ये जो है हमारे इसकी जो है उच्चारित होते हैं, यानी कि ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, क्या है, किस प्रकार है, इनकी जो है कहीं ना कहीं से तो हमारे उच्चारित होते ही हैं। तो जो ये कै वर्ण है, कैसे कै से कै वर्ण और कैसे ही कंठ, यानी कि ये हमारी जो इसकी आवाज़ आती है जब हम बोलते हैं तो ये हमारे कंठ से ही हमारे ये बोला जाता है। ओके, तो हम ये कहाँ से बोलेंगे, कंठ से। इसकी जो आवाज़ आती है हमारी कहाँ से आती है, कंठ से। ओके, इसके बाद है हमारा कौन सा, च वर्ण, यानी कि जो च वर्ण होते हैं ये होते हैं हमारे च, छ, ज, झ और अनह। ये जो है हमारे कहाँ से उच्चारित होते हैं, कै वर्ण कंठ से, च वर्ण हमारे तालु। ये हमारी इसकी जो आवाज़ आती है वो हमारी कहाँ से आती है, तालु से आती है, यानी कि ये हमारे तालु से ही इसकी आवाज़ आती है। ठीक है, और इसके बाद है हमारा, मैंने आपको बता दिया कै वर्ण, च वर्ण। इसके बाद है हमारा टे वर्ण। इसका मतलब है ट, ठ, ड, ढ और अनह। इसकी जो हमारी आवाज़ आती है वो आती है मूर्धा से, इसकी हमारी आवाज़ आती है मूर्धा से। ठीक है ना, ये जो है हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। हमारे जो कंठ हमारे गला होता है, ठीक है, तालु हमारे जो दांत के जो ऊपर होता है ये होता है। मूर्धा हमारे जो दांत होते हैं ना, इस जस्ट ऊपर वाला होता है। ठीक है, और इसके बाद है हमारे कौन से, तय वर्ण, यानी कि जो तय वर्ण है हमारा त, थ, द, ध और न। इसकी जो हमारी आवाज़ आती है तय वर्ण की वो आते हैं दंत। बोल के देखिए, जैसे कि त, द, त, ध, द, ध, न। हमारी जो जीवा होती है, यानी कि हमारी जो जीभ है वो कहाँ पर लग रही है, वो हमारे दंत पे लग रही है। ठीक है ना, वो कहाँ लग रही है, हमारे दंत पर लग रही है, इसलिए तय वर्ण। और एक होता है हमारा पै वर्ण, यानी कि प, फ, ब, भ और म। जो ये वर्ण हो गए 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ध्यान रखिएगा क्योंकि
इसके जो बारे में हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि क्या है ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो हमारे पे वर्ण है, इसकी जो हमारी आवाज़ आती है वो हमारे कहाँ से आती है? ओस्ट। ओस्ट यानी कि होठ। ठीक है, जैसे कि बोल के देखिए, प फ ब भ म, इनके जो हमारे लिप्स होते हैं वे जो है आपस में टच करते हैं जब हम इसको बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए जो कि हमारे पास 25 है। क्या है? क च ट त प। ये हमारे वर्ण हैं और कहाँ कहाँ से इसकी आवाज़ें आती है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद है हमारे संयुक्त वर्ण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये हमारे पास कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? ये हमारे पास होते हैं 4। 4 कौन कौन से हैं? जैसे कि कक्ष है, श, इसको हम बोलते हैं, इनकी सबसे बड़ी बात है किससे बने होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अधक क और प्लस श, कक्ष। ठीक है, ये 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास त्रय। त्रय यानी कि अधत और प्लस र, त्र। ओके, इसके बाद है हमारे पास 2 हो गए। इसके बाद है हमारे पास क्या? अज्ञ। अज्ञ जो है हमारे पास किस किस से मिलकर बना है? अदज और प्लस अन। ये जो है हमारे पास क्या हो गया? अज्ञ। श्र। श्र हमारे पास किस किस से मिलकर बना होता है? श और प्लस र, श्र। ठीक है, ये जो है हमारे से पूछ लिए जाते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देगा तो हमें जो है सही पर टिक करना होता है। कक्ष, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, और एक जो है हमारे पास इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये हमारे पास 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं हमारे पास? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है, इसको जो है हमारे पास 2 होते हैं, एक तो है ये और दूसरा है हमारे पास वे। इसको जो है हम क्या बोलते हैं? इसको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि य, र, ल, म में कौन सा अर्ध स्वर है, यानी कि इनमें से कौन सा एक अर्ध स्वर है, तो हम बताएंगे य। ठीक है, या तो ये बोल दो या वह बोल दो, दोनों ही हमारे पास जो है क्या है? अर्ध स्वर भी बोलते हैं इनको। हमारे पास ये व्यंजन तो है ही, बट हम इसको जो है अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी हमारे पास 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन 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 से हैं वे 4? जैसे कि एक श, स, से और ह। ये जो है हमारे पास श, श, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? संघर्षी व्यंजन। इसको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ओके, संघर्षी व्यंजन भी इसको हम बोलते हैं। संघर्षी व्यंजन। एक होता है हमारे पास द्वित, यानी कि नए आगत वर्ण, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन, ये हमारे पास कितने होते हैं द्वित व्यंजन? ये हमारे पास होते हैं 2। 2 यानी कि एक तो होता है ढ और एक होता है ड। ये जो है हमारे पास कौन होते हैं? द्वित व्यंजन। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, द्वित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा तो हमें बताने हैं कि द्वित व्यंजन कौन सा होता है, क्योंकि हाँ आपको सबको पता है कि इनमें जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो हमें जो है एक सही उत्तर का चयन करना होता है, तो हम इसमें से कर लेंगे। ओके। और एक जो है हमारे पास फ़ारसी भाषा में शब्द होते हैं, वे हमारे पास कितने होते हैं? 5। फ़ारसी भाषा में एक शब्द होता है, फ़ारसी भाषा में एक जो शब्द होते हैं, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो कितने हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? एक तो है कै, इसकी यहाँ पर जो है एक छोटा सा हलंत लगा हुआ होता है। एक होता है हमारे पास खे, एक होता है हमारे पास गे, एक हमारे पास होता है जय, एक हमारे पास होता है फै। ठीक है। इनमें से जो है एक क्वेश्चन 100% आता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, अगर वर्णमाला में से क्वेश्चन आएगा तो वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। एक पूछ लिया जाता है कि कोई सा भी पूछ लेंगे कि इसकी जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है। तो हमें इसमें बताना पड़ता है। एक होता है हमारे पास ए, है और विसर्ग, विसर्ग। इसकी जो आवाज़ है ये कहाँ से आती है पूछ लेंगे तो कंठ। इनकी जो आवाज़ होती है हमारे पास कहाँ से आती है? कंठ से आती है। ठीक है। एक हमारे पास पूछ लेगा ऊ की आवाज़ हमारी कहाँ से आती है? ओस्ट, ओस्ट यानी कि होठ से। ठीक है। लिप जिसको हम बोलते हैं ओस्ट। और एक और बोल देता है हमारे पास वे की आवाज़ कहाँ से होती है? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से जो है हमारे पास वे की आवाज़ आती है। ठीक है। एक हमारे पास पूछ लेगा ओ और औ, इसकी आवाज़ कहाँ से आती है? मैंने बताया था आपको संयुक्त स्वर होते हैं। ए की आवाज़ हमारे कंठ से आती है, और जो ऊ है हमारे पास कहाँ से आती है? ओष्ठ से आती है। तो दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है। कंठोष्ठ, यहाँ से आती है इसकी आवाज़। और एक होता है हमारे पास ए और आई, इसकी आवाज़ कहाँ से आती है? कंठ तालु, कंठ और तालु, इसकी आवाज़ हमारे पास कहाँ से आती है? कंठ और तालु। ठीक है। इनमें से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं। एक जो होते हैं हमारे ये न, अनह, ने और न और मैं। ठीक है। इनकी जो मतलब कहाँ से ये उच्चारित होते हैं, कहाँ से आती है आवाज़? नासिक। ये हम हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? नासिक होते हैं। ठीक है। और एक पूछ लेते हैं हमारे पास है कौन सा वर्ण है? इसे बोलते हैं हम काकल्य, काकल्य, काकल्य। काकल्य वर्ण। ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम आपको बताएंगे वायु संवेग के आधार पर किस तरीके के होते हैं, और तारत्व के आधार पर किस तरीके के होते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करिए। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।